एक बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन उठ जाता है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिया, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। बिना भगवान शंकर की भक्ति के भगवान राम की भक्ति नहीं पा सकता कोई। फिर कहा तुलसीदास ने, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। भगवान शंकर की सेवा करोगे तो क्या होगा, उसका फल क्या है? भगवान राम से अविरल भक्ति, अविरल माने निरंतर, तैल धारावत अविच्छिन्न गति से सदा सर्वदा भगवान का, राम जी का के प्रति प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। अविरल भक्ति राम पद हुई। वाह, बड़े कौतुक की बात है। टर्म कंडीशन है कि शंकर जी की भक्ति, शंकर जी से भी प्यार करो। अजीबोगरीब टर्म कंडीशन है। गुरु से प्यार करना अनिवार्य है और गुरु की कृपा से भी ही भगवत कृपा, राम कृपा सुलभ है। तुलसी के शब्दों में, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु प्रथमम सद्गुरुम वंदे श्री कृष्ण तदनंतरम। अनेक दृष्टांत है। संत कबीर ने तो यहां तक कह दिया, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं तो भक्त कह रहा है मैं धर्म संकट में हूं, पहले किसके चरणों में गिर पड़ो, किसका एहसान मानूं? दोनों एक ही तत्व है, गुरु, लेकिन गुरु का स्थान अधिक माना गया है। मोरे मन अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। और भी कई प्रमाण है। भगवान राम शबरी को समझा रहे हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। और कहीं ले भी कह दिया, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। कोई भेद नहीं है गुरु और भगवान में, लेकिन हमारे काम के स्वार्थ की दृष्टि से गुरु श्रेष्ठ है। हमारा स्वार्थ परमार्थ जहां सिद्ध हो, काम बन जाए। भगवान तो परोक्ष है, प्रत्यक्ष कहाँ दिखेंगे? वो तो कभी गुरु कृपा हुई और हमारी साधना प्रतिफलित हुई तो वेद कहता है, तपः प्रभावात् देव प्रसादांच। वो भगवान की कृपा और गुरु की कृपा हमारी साधना के प्रभाव से ही फलीभूत होगी। अंधेर खाते में कृपा नहीं मिलती। तो गुरु गोविंद दोनों में कौन श्रेष्ठ?
तो कबीरदास ने कहा भाई गुरु ही तो भगवान को मिलाएगा। प्रत्यक्ष में जो हमारा सहायक है वर्तमान काल में वो तो गुरु है, और जो गोलोक में है भगवान कृष्ण वो कभी आएंगे या वो हमारे हृदय में भी है, ठीक है, लेकिन वो हमारे आइडियाज को नोट करते हैं, फल देते हैं, लेकिन केयर ऑफ गुरु, केयर ऑफ गुरु। तभी तो हमारे धर्म ग्रंथ बार बार कह रहे हैं तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाना होगा। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं उस महापुरुष गुरु की शरण में जाकर सेवा करके उससे श्रवण भक्ति के द्वारा शाब्दिक ज्ञान ही नहीं अनुभवात्मक ज्ञान भी प्राप्त होगा। बहुत बड़ी टर्म कंडीशन। तो कबीरदास ने कहा भाई हमारा काम तो गुरु से बनना है जो प्रत्यक्ष है। गोविंद दियो मिला बलिहारी गुरु आपकी, आपने मिलवाया इसलिए एहसान हम आपका मानेंगे। कोई वस्तु किसी के माध्यम से मिल जाए तो आप थैंक यू कहते हैं ना, संसार में भी धन्यवाद देते हैं। तो प्रथम वंदनीय तो गुरु हो गया। कबीर तो अतिशय लिख गए। कबीर क्या कहते हैं? कबीरा सोई दिन भला जा दिन गुरु मिल जाए, भरी भरी अंक में भेटियो जन्म सफल हो जाए। कोई गुरु मिल जाए, अरे उसके गले लग जाओ, उसके सर्वात्म समर्पण कर दो गुरु को, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सारी साधना तुम्हारी सफल होगी। सेवा, यही बात भगवान कपिल ने देवहूति माता को भी अपने तत्व ज्ञान से बोध कराया। भागवत के 3 स्कंध में कपिल भगवान का वर्णन आया है। देवहूति माता ने अपने पुत्र को गुरु बना लिया, तभी तो ज्ञान दे रहे हैं कपिल भगवान। कपिल भगवान ने कहा माता एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपको बता रहा हूं। सैव साधु सुकृतो मोक्षोदारम पाव्रतम। कोई साधु महापुरुष गुरु मिल जाए तो मोक्ष का द्वार खुल गया, खुल जाता है, स्वयमेव कृपा हो जाती, वो गुरु संभाल लेगा। तो ये कृपा भगवान की कृपा, गुरु की कृपा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो कृपा अपेक्षित है गुरु की भी, और किशोरी जी की कृपा, और भगवान शंकर की कृपा। ये 3 कृपाएं बड़ी इंपॉर्टेंट। ये तीनों कृपा, आप कोई रामायण के सिद्धांत को काट दे तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा रसिक हो,
साधारण तौर पर ये सिद्धांत अगर कोई कुतर्क से काटता है तो बहुत बड़ा नामापराधी कहलाता है। नामापराध कहते हैं भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और उनके परिकर जन में भेदभाव। पद्म पुराण में स्पष्ट किया, अर्थवादम हरे नाम संभावयति यो नरः सपापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतति स्फुटम। नरकगामी होता है वह जीव तो भगवान के नाम, रूप, लीला और उनके गुण और उनके जन महापुरुष गुरु में भी अर्थवाद करता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ठीक नहीं है। ये जो हम लोग मिथ्या धारणा बनाते हैं चिंतन के द्वारा, यही नामापराध जीव का पतन करा देता है। नरके पतति, नरकगामी होता है। शास्त्र कह रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड है, सर्वमान्य है सिद्धांत। तो शंकर भगवान की कृपा, रामायण कह रही है, शंकर भजन बिना नर। भगवान कृष्ण की कृपा भी पाना है तो शिव जी, अरे राम कहो कृष्ण कहो, राम और कृष्ण दोनों एक ही तो है, राम और श्याम। तो शंकर भजन, शिव सेवा कर फल सुत सोई। ऐसे गुरु कृपा, हम किसी को भी गुरु हो, तत्व हो, चाहे शिव तत्व हो, और चाहे किशोरी जी की कृपा का, किसी का भी हम बहिष्कार नहीं कर सकते।